सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई आपका मित्र बिशु। एक बार आप सभी लोग क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है। आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है। उसके बाद आज बहुत ही अहम मुद्दे पे मैं बोलने जा रहा हूं। पहले एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक क्लियर। जवाहर प्रजापति जुड़ चुके हैं। अनूप वर्मा जी नमस्कार। रीना उमेश यदुवंशी जी, शशिकांत यादव जी, पंकज यादव जी, बिशु भाई जय हो। आप सभी एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है। उसके बाद जो भी बातें हैं आप सबके समझ रखा जाएगा। रमाकांत यदुवंशी जुड़ चुके हैं। साथियों आज बहुत ही अहम मुद्दे पे मैं बोलने जा रहा हूँ। आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हुआ। अब डीएलएड और बीटीसी के सम्मान की लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए 10-20 सेकेंड में। उसके बाद मैं बात को रखता हूँ। दीक्षा साही जी गुड इवनिंग सर। किरण राजपूत जी कह रहे हैं कि आ रही आवाज़, थैंक यू। सूजी जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अहम समय देने के लिए। और साथियों आज बहुत ही मैं जो कि कई दिनों से आप लोग के मन में प्रश्न था कि प्रथम वरीयता। नीलेश यदुवंशी जी कह रहे हैं आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही, थैंक यू। आप सबके मन में कई दिनों से ये प्रश्न चल रहा था कि प्रथम वरीयता पे आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो साथियों आज खुल के बोलने का समय आ चुका है। साथियों आज आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में बीएसटीसी, जैसे कि हमारे यहाँ बीटीसी होता है, डीएलएड होता है, वहाँ पे बीएसटीसी बोला जाता है इसी चीज़ को। तो वहाँ पे एक आज आदेश आया है कि बीटीसी को प्रथम हुआ है कि जब डीएलएड और बीटीसी के पर्याप्त संख्या है तो उनको पहले वरीयता दिया जाए, क्योंकि एक 1 से 5 साल के बच्चे को जो एक अच्छी शिक्षा दे सकता है वो डीएलएड और बीटीसी का स्टूडेंट ही दे सकता है। क्योंकि उसे 2 साल की ट्रेनिंग उसी लिए ही कराई जाती है कि बच्चा 1 साल का होता है तो उसे क्या चीज़ और कैसे समझाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या खाना खिलाया जाए, उसके इशारे क्या है, कैसे समझाया जाए, उसी चीज़ की ट्रेनिंग हम सभी लेते हैं 2 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे सरकारों की राजनीति की वजह से आप देख रहे हैं कि बीएड को भी घुसेड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो बीएड के साथी हैं मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा अधिकार है उस पर मैं आज बोलूँगा। साथियों मेरा सगा भाई भी बीएड किया हुआ है और आज प्रवक्ता है, लेकिन जो हक और अधिकार की बात आएगी तो मैं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा। उन्हें लड़ना होगा तो वो लड़ेंगे। इसलिए जो भी बीएड के हमारे साथी हैं उन्हें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप अपने लिए लड़िएगा, हम अपने लिए लड़ते हैं। साथियों आप सभी जानते हैं कि इस मुद्दे में कुछ जान नहीं है। राजस्थान के साथियों ने लड़ा, वहाँ पे जो संगठन है उनसे भी मेरी बात होती रहती है। और आज देखिए आपके सामने फैसला आपके समक्ष है कि बीएसटीसी यानी कि जो राजस्थान का बीटीसी और डीएलएड है उसको प्रथम वरीयता वहाँ की कोर्ट ने दे दिया है। साथियों यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया है। 17 बैच के लीडर रजत सिंह भाई और जो लोग भी हैं सब लोगों ने मिलकर के बीएड को बाहर करने के लिए प्रयास किया और हमने भी सपोर्ट करा। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा नहीं दिया है, लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आज तक कुछ समझ में नहीं आया। सुनवाई हुई कि नहीं हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चोरी करके आदमी चला जाता है, उसकी सुनवाई हो जा रही है, और यहाँ पे साल 1.5 साल से पता नहीं कौन सा वकील आप चुने हायर किए हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ एज ए पदाधिकारी 18 बैच का मैं भी संगठन चलाता हूँ। अगर 17 बैच आप लोगों से संभल नहीं रहा है ये मुद्दा, यहाँ से आप साइड हो जाइए। आप लोगों से मैं हिसाब नहीं मांग रहा हूँ, पैसे का कोई मतलब नहीं, आप लोग साइड हो जाइए। मैं खुद के बल पे अपने संगठन के दम पे किसी से 1 रुपये नहीं लूंगा, किसी भी प्रशिक्षु से 1 रुपये नहीं लूंगा। मैं जुबान दे रहा हूँ, किसी से पैसा नहीं लूंगा और अपने दम पे हम लोग ये केस लड़ा जाएगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के, आप लोगों से नहीं संभल रहा है, आप लोग इस मुद्दे से दूर हो जाइए, क्योंकि बहुत हो चुका नाटक। अब हम लोग के सम्मान और इज्जत की बात है। वहाँ से राजस्थान से जो
आज इस केस को देख रहे थे, फ़ोन करके कह रहे हैं भाई मुद्दे में कुछ नहीं है, अगर आप लोग ढंग से लड़े तो जीत आपकी तय है। इसलिए यहाँ पे नेतागिरी ना करके, ऐसा नहीं है कि किसी से मेरा विवाद है, आप सभी 17 बैच के जो लीडर हैं आप भी हमारे भाई हैं, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब कुछ है। लेकिन यहाँ बात इज्जत और प्रतिष्ठा की है। आप लोगों से ये मुद्दा नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आपने केस याचिका डाली है तो खुल के बताइए। नहीं हो रही है, कौन सा आंसू खरे आपने हायर किया रजत भाई, आप खुल के बताइए ना, काहे नहीं रजत वो आंसू खरे देख रहे हैं। अगर उनके पास का नहीं दूसरा वकील कीजिए ना, जरूरी है क्या कितना महंगा वकील किया जाए। वकील हमने भी बात करी है, लेकिन आप लोग इस मुद्दे से बिल्कुल हट जाइए, 17 बैच हट जाए इस मुद्दे से। मैं अपने दम पे, कोई पैसा नहीं देगा, मैं अपने दम पे इतना सक्षम हूँ। बहुत ज़्यादा वकील नहीं, जरूरी नहीं है कि इतनी 2 लाख का वकील करूंगा तभी। मैं 50,000 और 40,000 का वकील भी करके मैं कई वकीलों से बात किया हूँ, सीमांत सर से लेके कई वकीलों से बात किया हूँ, और मुझे गारंटी दे रहे हैं कि इस मुद्दे में कुछ जान नहीं है, आप वरीयता में जीत सकते हैं। प्रथम वरीयता में हम जीत सकते हैं। बीएड बाहर होना वो अलग मुद्दा पड़ता है, ये राज्य सरकार के अधीन आता है। लेकिन पहले बीटीसी को डीएलएड को वरीयता दिया जाए, उनसे अगर सीट बच जाती है तब उनको दिया जाए मौका, ये हो सकता है। मैं यही निवेदन करने आया हूँ आप लोगों से, बड़े भाई आप हैं। आप लोग, अगर आप लोगों से नहीं संभल रहा है तो आप लोग हट जाइए, बहुत हो चुका नाटक। डीएलएड बीटीसी ने हम लोग को बहुत सम्मान दिया है, पहचान दिया है। नॉर्मल प्रशिक्षुओं को बहुत हम लोगों से उम्मीद रहती है। मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों से ये मुद्दा नहीं हो रहा है, कौन सा अशोक खरे आप डेली सुनवाई पे सुनवाई, एक भी सुनवाई अभी तक ढंग से हुई नहीं है। आपने अगर याचिका डाली है तो कहिए हम भी आ रहे हैं, चलिए चला जाए। जिस जिस भी वकील को आपने वो किया है, चलिए चला जाए। कहाँ नहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सारे मुद्दे, छोटे से छोटे मुद्दे सॉल्व होते जा रहे हैं याचिका पे। हर दिन यहाँ की चोरी ये पकड़ी गई, इसका ये निदान हुआ, राजस्थान में सुनवाई हो रही है, यूपी में कौन सी सुनवाई नहीं हो रही है। सारे वकील हर मैटर को सॉल्व हो रहे हैं, कौन सी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग किसको वो बना रहे हैं। मैं 17 बैच से कह देना चाहता हूँ, आप लोगों से नहीं संभल रहा है, 18 बैच सक्षम है। किसी से 1 रुपये लेने की जरूरत नहीं, किसी भी नॉर्मल प्रशिक्षु से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारा संगठन और हम लोग पर्याप्त है। अगर 10 लोग में हम लोग मिल लिया जाएगा, जो लीडर मेन है वो भी मिल लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लीडर इतने सक्षम नहीं है कि 500,000 रुपये अपने मिला के एक वकील नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो मैं पुनः ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते का समय मांग रहा हूँ। प्लीज़ आपसे निवेदन है, अगर ढंग से हम लोग लड़ दिया जाएगा तो कम से कम नंबर पा करके भी हम लोग बेसिक में एंट्री कर सकते हैं। वरना आप देख लीजिए मेरिट क्या जा रही है, कैसे जा रही है। और हम लोग यहाँ पे बीटीसी करते हैं, और जो 1 से 5 साल का बच्चा होता है उसको कैसे उसको अध्ययन कराया जाए, उसके क्या इशारे होते हैं, क्या उसे किस तरीके से उसे पढ़ाया जाए। अगर वो 2 साल का है तो उसे कैसे पढ़ाया जाए, 3 साल का, 5 साल का, उसको हर चीज़ को हम लोग देखते हैं। उसी चीज़ की हम लोगों ने 2 साल ट्रेनिंग की है, मेहनत किया है, लाठियाँ खाई हैं, संघर्ष किया गया, आंदोलन किया गया है। कई साथियों ने 2-2 लाख रुपए अपने माँ बहन के वो गहने गिरवी रख के बीटीसी पूरा किया है। मैं और आपके परिवार जैसे कि भाई हम बहुत हाई लेवल परिवार से नहीं, मिडिल परिवार से मैं भी हूँ। लेकिन ये नहीं मेरे नौबत में है कि मतलब मैंने किसी का गहना रख के पढ़ाई किया है। लेकिन बहुत हमारे साथी हैं, बहुत सारी हमारी बहनें फ़ोन करती हैं कि भैया मैं अपनी माँ के गहने रख के, मैं अपने खुद के गहने रख के मैं बीटीसी पूरा किया हूँ। तो हम लोगों से, हम लीडरों से, नेतृत्वकर्ताओं से बहुत उम्मीद रहती है। जीवन में पैसा बहुत आएगा जाएगा। मैं पुनः निवेदन करता हूँ अपने अग्रज भाइयों से, अगर आप इस केस को लड़ रहे हैं तो लड़िए। जो भी मेरे से मदद अगर आपको चाहिए आप खुल के बोलिए, मैं स्वयं मदद करूंगा। अपने किसी से कराने की बात नहीं, मैं स्वयं सक्षम हूँ कि एक वकील को खड़ा कर सकता हूँ। चाहे मुझे अपने बीएड किए वो भाई से ही पैसा लेना पड़े, वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, वो पैसा देंगे और सपोर्ट। आप लड़ना है तो खुल के लड़िए, स्वागत है। 2 साल से इंतजार किया जा रहा है, 5-6 महीने और इंतजार कर सकते हैं। नहीं लड़ना है, आप 1 हफ्ते में क्लियर कर दीजिए। मैं स्वयं अपने दम पे इस केस को लड़ूंगा। विश्व यादव ये आपसे जुबान देता है कि स्वयं किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, अपने दम पे ये केस लड़ा जाएगा। मेरा संगठन इस पे सक्षम है, और जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वकील किया जाए। मुद्दा और साक्ष्य सब आपके सामने है। आज आपने सुना होगा जो राजस्थान में जीत मिली है, वहाँ के जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो नियम है एनसीटीई का, वो पूरे भारत के लिए लागू होता, ना कि सिर्फ राजस्थान के लिए। इन सरकारों की इतनी मजाल नहीं है कि वो बहस कर पाएंगे, इन सबके पास शब्द कम पड़ जाएंगे कोर्ट में। क्योंकि अगर हमारे पास एक नॉर्मल भी वकील रहेगा तो वो इस
जो हम लोग के जो मांग है, कोई मांग में उस पर बहस नहीं कर पाएगा, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो जो भी प्रश्न रहेंगे हम सबके, जो भी हम लोग के साथ से रहेंगे, उसका जवाब दे पाए। तो मैं पुनः, आप हम लोग के बड़े भाई हैं, आपसे निवेदन है, 17 बैच आप लोग अपने में डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके बस का है तो ढंग से लड़िए, नहीं लड़ना है तो आप लोग साइड हो जाइए, आके सबके सामने बोल दीजिए कि हम नहीं लड़ेंगे, आप लोग जो करना है करिए, फिर हम लोग लड़ेंगे इसको। आप सभी साथियों मेरी आवाज़ को पहुंचा दीजिएगा सबके सामने। और जल्द से जल्द, अगर 17 बैच, देखिए भाई सीनियर है, सम्मान करना पड़ता है और हम लोग सम्मान करते भी हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस मसले पे आप जितना जल्दी आके सभी से सामने रख दीजिए बात को कि आप इस केस को लड़ रहे हैं तो ढंग से लड़िए, नहीं लड़ना है तो सबके सामने आके बोल दीजिए कि हम नहीं इस केस को देख पाएंगे, आपसे कोई हम पैसा नहीं मांगा जाएगा, कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा, हम लोग सक्षम है, इस केस को लड़ लेंगे। अगर बीएड बाहर हो जाता है प्राथमिक से तो हमारा एकदम हर एक प्रशिक्षु, जो कि बीटीसी इस उद्देश्य से किया कि हम बेसिक में जाएंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्राथमिक में टीचर बनेंगे, हर वो शख्स उसमें नौकरी पा सकता है। बीएड के पास बहुत सारे तमाम ऑप्शंस हैं, बीएड के पास एलटी है, टीजीटी, पीजीटी, क्या क्या सारे ऑप्शंस हैं, वो दे सकता है। हमने वकील से बात करी, हमने कहा सर क्या ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से बीएड वालों को एलटी और टीजीटी पीजीटी में मौका मिलता है, क्या हम बीटीसी डीएलएड वालों को वो समान अधिकार मिल सकते हैं? तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, बोला कि ये राज्य सरकार के अधीन आता है, ये राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार इस पे मुहर नहीं लगाएगी। हम लोग के पक्ष में वरीयता का 100% चांस है, 110% चांस है। वकील ने इतना तक कहा कि अगर मैं ये जीत नहीं दिला पाऊंगा तो सारे पैसे आप मत दीजिएगा, पैसे जीतने के बाद हम आपसे लेंगे। और मैं गट्स के साथ कहता हूँ कि मैं ये केस जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं है, इस केस में कोई दम नहीं है। आप 1 से जो 5 तक का जो टीचर बनेगा वो डीएलएड और बीटीसी किया हुआ छात्र या प्रशिक्षु ही बनेगा, और उसके ऊपर बीएड। तो साथियों, हमारी जो बात है आप सबके सामने मैं रख दिया हूँ। 17 बैच के जो लीडर हैं, जो भी आप लोग हैं, आप लोग निर्णय कर लीजिए। अगर लड़ना है तो खुल के लड़िए, नहीं लड़ना है तो आप लोग खुल के आकर के बता दीजिए कि नहीं लड़ना है, हम लोग सक्षम हैं। ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपने बाड़ी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, डीएलएड एकता जिंदाबाद।